हाँ, यहाँ पे फंक्शन का अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें हमें गॉफ और फॉग निकालना सीखेंगे। ठीक है। फॉग वो ठंड के जो मौसम में जो फॉग होता है वो नहीं है, यहाँ पे फॉग दूसरा है जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ जी कहेंगे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लोग देख करके डर जाते हैं। टेढ़ा है पर मेरा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये भी फंक्शन ही चैप्टर से क्लास 12 का है। सपोज फंक्शन आर टू आर एंड जी आर टू आर, मेरा दो तरह का फंक्शन है, एक एफ हो गया और दूसरा जी हो गया। ये कहता है आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो बोलता है गॉफ और फॉग निकाले और साथ में बोला शो करने के लिए कि इतना का वैल्यू गॉफ इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू फॉग होगा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहला हम चले जाएंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में मेरा जो वैल्यू दिया हुआ एफ एक्स, उसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख दूंगा गिवन एफ एक्स। ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गया कॉस एक्स और क्या दिया हुआ जी एक्स, तो जी एक्स की भी वैल्यू को हम उतार देंगे। ये मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर। हमें क्या बोला निकालने के लिए गॉफ। ठीक है। तो आपको गॉफ निकालना बहुत ही आसान तरीका है, घबराएंगे नहीं, एकदम इजी वे में समझने का कोशिश करेंगे। जी ऑफ एफ मतलब हो जाएगा फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, जी हाँ, बस यही है। तो फंक्शन का मतलब आपको हमने पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर नहीं जाना तो आपको हम बता देते हैं कि फंक्शन में अगर x का वैल्यू दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है या 4x प्लस 2 दिया हुआ। ठीक है। तो यहाँ x है तो ये पूरा वैल्यू देखिएगा x दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर फंक्शन में जैसे ही हम लोग x के जगह पे वैल्यू को सपोज कर लो कि t रख देते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, वो x जो होगा रिप्लेस हो जाएगा t के वजह का। तो जहाँ x है वहाँ पे आपको t बैठा देना है। क्या बैठा देंगे? t। ठीक है ना। तो ये जस्ट लाइक एक कंटेनर होता है। ठीक है। जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। यहाँ पे टी था तो यहाँ पे भी टी आ गया। अगर सपोज में आप कोई भी वैल्यू बोलिए थीटा, तो यहाँ पे थीटा का स्क्वायर प्लस 4 थीटा प्लस 2। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एफ। गॉफ, गॉफ का मतलब हम लोग कहेंगे जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब यहाँ बहुत ही आसान तरीके से है। आसान तरीका क्या है कि देखिए जी एक्स था तो वैल्यू क्या था 3x स्क्वायर, तो फंक्शन जी में अब क्या आ गया एफ एक्स। ठीक है। तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 3f(x) का होल स्क्वायर। ठीक है। एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 तो अपने जगह पे रहा। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रहा, cos x, तो आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा cos x और यहाँ स्क्वायर जो था वो यहाँ पे डाल देंगे। तो जी हाँ, गॉफ का आंसर आ गया। बस इतना ही तो करना है। अब यहाँ पे आता है फॉग, एफ ओ जी, फॉग। फॉग मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब देखिएगा एफ एक्स था तो वैल्यू क्या था, कॉस एक्स। जब एक्स था तो एक्स यहाँ था, लेकिन एक्स के जगह पे क्या आ गया, जी एक्स। तो मेरा वैल्यू हो जाएगा एक्स के जगह पे आपको लिख देना है जी एक्स। ठीक। अब जी एक्स लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, कॉस अपने जगह पे रहा और इस जी एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ 3x स्क्वायर, तो एंगल में हम उतार लेंगे 3x स्क्वायर। ये हो गया फॉग का आंसर। बस इतना ही करना। अब यहाँ पे आपको क्लियर वे में पता चल रहा होगा कि क्या फॉग और गॉफ ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियर वे में पता चल रहा है कि 3 cos स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू cos 3x स्क्वायर। तो आपका वैल्यू आ गया गॉफ नॉट इज इक्वल टू फॉग। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, आप इसको कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस करना। ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके लिए ही ये वीडियो बना करके हम लेके आ रहे हैं। ठीक है। आपका लाइक से ही मेरी एक हिम्मत होती है ताकि मैं और अच्छे से वीडियो दे सकूं। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे कि इसी टाइप का और भी सवाल कैसा होता, अभी हम उस पर करने जा रहे हैं।
देखिए मेरे सेकंड टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। कह रहा है फाइंड गॉफ एंड फॉग, ठीक। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू अंडर मॉड 5x-2, ठीक। तो हमें निकालना है फॉग, गॉफ एंड फॉग। हम कैसे निकालेंगे इसको? इसको भी देखिए बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहला क्या है कि जो इफ में दिया हुआ उसको आपको लिख देना है गिवन, यानी देले है। इफ वाला कंडीशन हमेशा देले है में चला जाएगा, ठीक है। तो देले है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर मॉड एक्स, ओके। और जी एक्स भी मेरा क्या है, देले है। तो यहां पे हम लिख देंगे जी एक्स इज इक्वल टू अंडर मोड 5x-2। क्लियर? निकालना सबसे पहले क्या है, फॉग, गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ का मतलब यहां पे आप देखेंगे कि गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ, इसका मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। समझ में आ गया? तो जी ऑफ एफ एक्स में अब आप देखोगे कि एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रहा, मॉड एक्स। तो आपको लगा देना यहां पे मॉड एक्स। क्लियर? अब यहां पे आप देखेंगे कि चलो हम इसको स्मॉल में ही रहने देते हैं, मॉड एक्स। तो कहता है कि जी एक्स वैल्यू अगर है तो 5x-2 होगा, लेकिन x के जगह पे क्या है, मॉड एक्स है। तो जहां भी x है वहां पे हम क्या कर देंगे, मॉड एक्स लगा देंगे, यानी मॉड 5 फिर मॉड x-2, मोड के अंदर में हो गया आंसर। कितना सिंपल है। नॉलेज नहीं है तो यही आपको भारी लगता है, जब पता चल जाता है तो बहुत ही हल्का लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी करने का हम कोशिश आपको करना है। अब देखिए ना, फॉग है तो जिसको नहीं पता है तो बोलते हु, ये तो ठंडा लगे वाला। अरे बाबू, ये फॉग वो वाला नहीं है जो ठंड के मौसम में आपको दिखता है। ये एफ ऑफ जी एक्स है, मतलब यहाँ पे हो गया एफ ऑफ, यहाँ पे हम कर देंगे जी एक्स इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखेंगे कि मेरा फंक्शन तो एफ, लेकिन एफ के पे क्या आ गया, जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू क्या दे रहा है, अंडर मोड। तो मोड में आपको लिख देना 5x-2 मोड के अंदर। अब यहाँ पे कहता है कि जब एफ एक्स था तो मेरा वैल्यू मॉड एक्स था, लेकिन अब क्या, x की जगह पे मोड 5x-2 है। तो आपको इसको मोड में जो दिया हुआ आपको मूड में लिखना है, ठीक है। मूड बना लीजिए और आपको यहाँ पे करना है मोड, और फिर इस x के जगह पे लिखाएगा मोड 5x-2, फिर मोड दिया और फिर ये मोड दिया, ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम आपके सामने रख देते हैं, उसको आप दिमाग लगाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी गॉफ निकालना और फॉग निकालना। अब में कंडीशन क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ एंड जी एक्स इज इक्वल टू x पे पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, जो इफ है तो उसको हम क्या लिखेंगे, देले है, और देले है को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गिवन, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जी एक्स, तो जी एक्स के जगह पे, सॉरी, जी एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ x पे पावर 1/3। एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू 8x³। उस समय दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, और अभी क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ, एफ एक्स का वैल्यू 8x³ हो गया और जी एक्स का वैल्यू x, इसलिए तो लिख दिया गिवन। अब हमें फाइंड करना है गॉफ। तो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं गॉफ की वैल्यू को। तो जी ऑफ एफ मतलब हमने क्या बताया था, बोलो जल्दी से, हाँ याद तो रखते हो, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेंस लगाओ, एफ एक्स का वैल्यू कहाँ है, एफ एक्स का वैल्यू कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे है। तो एफ एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है 8x³, आपने 8x³ रख दिया। अब आपको सेंस लगाना क्या है कि पहले मेरा जी एक्स था तो वैल्यू क्या था, x³ था। तो जब x था तो x हुआ, जब t रहेगा तो t होगा, लेकिन है क्या हकीकत में 8x³ है। तो जी हाँ, तो जी x के जगह पे x³ होता था, अब में x के जगह पे 8x³ रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल तरीके से 8x³ का होल 1/3। इसको तोड़ दीजिएगा
तो वैल्यू हो जाएगा 2x का होल क्यूब का पावर में आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपके पास बच गया 2x, यानी गॉफ का आंसर आपको निकल गया। हाँ, इतना ही इजी ही होता है ये ज़्यादा टफ है नहीं। ये टफ कब है? जब तक कि आपको नॉलेज नहीं है तब तक। देखो बंदा अगला मुस्कुरा रहा है, कहा जी समझ में ज़्यादा आ गया तुमको, चलो वेरी गुड। हाँ, मेहनत करते रहना। फॉग है, अब फॉग का मतलब क्या हो गया? दिमाग तो पूरा चल रहा है, एफ ऑफ जी एक्स बोल रहा है, तो अब जी एक्स का वैल्यू कितना वो भी बोल दो। तो जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ एक्स पे पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने जी एक्स का 1/3। तो जी एक्स में क्या था? एक्स पे पावर 1/3। बहुत तेज बन रहा है। ओए अकल के दीवानो, जरा सा पहचानो कि आपने क्या वर्ड बोला। यहाँ क्या है? एफ जी एक्स। दीवानो पहचानो, जी एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब है, तो आप यहाँ पे रख रहे हो तो यहाँ एफ है, तो यहाँ जी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा जी। तो इसको क्या करोगे? तुम तो एफ ऐसा बोल रहे हो, लग रहा है कि मुंह से हवा निकल रहा। फाइन, कैसे बुलाया? तो उसी तरह से एफ बोल रहा हो बेवकूफ। इतना धीरे से बोलोगे, तेज में बोलो। एफ हो गया। अब देखना है कि एफ एक्स का वैल्यू कितना होता है? 8x क्यूब। 8x क्यूब, तो जब यहाँ x था तो x बोला गया, यहाँ क्या x की जगह पे? खोपड़ी अब काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8x है, x की जगह पे हो जाएगा x पे पावर 1/3 का होल क्यूब। समझ में आया? 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल रे बेवकूफ, तो ये क्या हो जाएगा? 8x। बोलो किसको किसको समझ में आया? जिसको समझ में आ रहा है ताली मारने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से बैठा। चलो ठीक, अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा, ठीक है, इसी पे हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं डालेंगे, हम इसी पे अभी हम सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं। ओके, खुश? लीजिए आ गया क्वेश्चन नंबर अगला ले करके। यहाँ कहता है लेट एफ फंक्शन दिया हुआ है जिसमें वैल्यू आपको दे रहा 2 3 4 5। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन, यानी यहाँ पे उसके बाद फिर ये इसका अगला वैल्यू आर टू आर रिलेशन बना रहा है। तो एक होता है डोमेन और दूसरा होता है कोडोमेन। ठीक है, तो 2 3 4 5 का वैल्यू दे रहा है 3 4 5 9, और फंक्शन जी में कहते हैं कि 3 4 5 9 का वैल्यू है 7 11 15। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि आर डिफाइंड एज, यानी ये जो फंक्शन एफ और जी का जो दिया हुआ है तो वो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू इक्वल में नहीं आएगा। वो आपको डिफाइन कर रहा है कि F2 का वैल्यू 3, F3 का वैल्यू 4 और F4 का वैल्यू 5 और F5 का भी वैल्यू 5। ठीक है, फंक्शन जी में कह रहा है कि G3 G4 का वैल्यू 7 है और G5 और G9 का वैल्यू 11 है। तो हमें बोल रहा है गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ। यहाँ पे भी हम बहुत ही इत्मीनान से काम करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में लिखना ज़रूर भूलना नहीं है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर लिख देना। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि सॉल्यूशन में आपको बनाने से पहले इसके कंडीशन के लिए एक आप वेन डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ये मेरा एफ एक्स का जाएगा। तो वैल्यू क्या दे रहा है? 2 3 4 5, तो लिखेंगे 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे कोडोमेन वैल्यू बना देते हैं जिसको हम लोग कहेंगे 3 4 5 9, 3 4 5 9। ठीक है, ये मेरा जो पूरा फंक्शन जो दे रहा है ये मेरा एफ एक्स का हो गया। ठीक, तो एफ एक्स में आपका कंडीशन बता रहा है, उसके बाद हम जी का भी पहले बना लेते हैं। तो जी के लिए मेरा कितना दे रहा है? 2 3 4 5 9, तो 3 है, 3 4 5 9 क्लियर वे में दिख रहा। और उसके बाद मेरा इसके लिए अब हम बना लेंगे तो ये वाला हो जाएगा 7 11 और 15।
कहता है कि F2 का वैल्यू 3, तो देखिए ये मेरा 2 है, ये इसका वैल्यू 3 बता रहा है। F3 का वैल्यू 4, तो F3 का वैल्यू 4। F4 और F5 का जो मेरा कोडोमेन वैल्यू है वो मेरा एक ही है, जो 4 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से अब हम आगे देखेंगे कि इसको क्या करना है। यहाँ पे फंक्शन G3 और G4 का वैल्यू बोल रहा है 7, तो जी हाँ 3 का भी 7 जाएगा और 4 का भी 7 जाएगा। फिर बोल रहा 5 और 9 का वैल्यू 11 है, तो 5 का और 9 का वैल्यू 11। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को सजा देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सॉल्यूशन में गए तो सॉल्यूशन में देखिए कि F2 का वैल्यू कितना दे रहा है 3, तो यहाँ पे आपको लिख देना है F2 इज इक्वल टू 3। F2 इज इक्वल टू 3। अब देखेंगे F3 का कितना बता रहा है, तो F3 इज इक्वल टू 4। F4 का वैल्यू कितना दे रहा है, तो F4 का वैल्यू और F5 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 5 ही दे रहा। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन F के लिए हुआ। अब G3 में अभी हम बात करेंगे, तो G में बात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे G3, तो G3 का वैल्यू 7 है और G4 का भी वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे G3 बराबर G4 लिखेंगे और लिख देंगे 7। ठीक, यही मेरा वैल्यू दिया हुआ है। तो इतना देख देख के लिखने से अच्छा कि हम पहले टेबल बना लेंगे, यानी वेन डायग्राम बनाने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर मेरा वैल्यू दे रहा है G5 और G9, दोनों का वैल्यू 11, तो यहाँ पे हम लिख देंगे G5, ठीक है, इज इक्वल टू G9। ये दोनों का वैल्यू दे दिया 11। समझ में आ गया। हमें बनाना है, निकालना है गॉफ। तो गॉफ निकालने का कंडीशन हमने आपको बता दिया। तो गॉफ कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे G ऑफ F। G ऑफ F का मतलब क्या हो गया, G ऑफ Fx। ठीक, और G ऑफ Fx, Fx का वैल्यू पहले 2 जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे GF2। GF2 और GF2 का वैल्यू कितना दे रहा है 3, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका G3। और G3 का वैल्यू कितना दे रहा है, G3 का वैल्यू कितना दे रहा है वो आप देख सकते हैं। तो G3 का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने आ गया है 7। यहाँ पे आ गया 7, नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपका G3 का वैल्यू 7 आ चुका। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अब हम निकालेंगे G ऑफ F, मतलब G ऑफ Fx, और Fx का मतलब हम G Fx का वैल्यू कितना है 3 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे Fx के जगह पे, x के जगह पे 3 बैठा दिया, और Fx 3 का वैल्यू कितना दे रहा वो आप देख सकते हैं, F3 का वैल्यू 4। तो अब देखेंगे G4 आ गया, G4 का वैल्यू कितना दे रहा 7, तो यहाँ पे भी मेरा वैल्यू आ गया 7। ठीक, उसके बाद अब फिर से निकलेगा गॉफ, यानी G ऑफ Fx। अब Fx का वैल्यू कितना था, पहले 2 का चला, फिर 3 चला, अब 4 चलेगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा GF4। ठीक, और F4 का वैल्यू कितना दे रहा है 5, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया आपका 5। और G5 का वैल्यू कितना आ गया है 11, G5 का वैल्यू 11, तो यहाँ पे आपका हो गया 11। मेरा लास्ट हो जाएगा गॉफ इज इक्वल टू G ऑफ Fx। G ऑफ Fx नहीं समझ में आ रहा, ये Fx, ये जो वैल्यू जो लिख रहा है ना यहाँ पे देखिए, Fx का वैल्यू गॉफ है, यानी गॉफ फंक्शन पर G ऑफ Fx निकालना, तो F के फंक्शन को लेके चलेंगे 2 3 4 5 तक। तो पहला रखा 2 3 4, ठीक, अब में हम लेके जा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 5। अब G ऑफ G ऑफ फंक्शन 5, तो फंक्शन 5 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो वो वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे ही रखते हैं तो मेरा G5 बन जाता है, और G5 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दे रहा 11, तो यहाँ पे हम वैल्यू को रख देंगे 11। ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो जब सारा मेरा वैल्यू आ चुका है तो यही मेरा आंसर हो जाता। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए G ऑफ F इज इक्वल टू, ये 2 से स्टार्ट हुआ था, तो मेरा G ऑफ F हो गया 27। फिर वैल्यू 3 से स्टार्ट हुआ था, तो 3 और 7,
ठीक। उसके बाद मेरा वैल्यू 4 और 11, और ये क्या है 5 और 11, ठीक। ये मेरा आंसर। किसी भी तरह का दिक्कत, ये जो भी क्वेश्चन हमने आपको जो दिया है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या है कि एकदम सेम टू सेम आपका नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो आपको डरना नहीं है। ये मेथड जो दिया हुआ है इस पैटर्न पे सवाल आएंगे, लेकिन हो सकता है कि 2 3 4 5 की जगह पे नंबर आपको चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर चेंज कर सकता हो सकता गॉफ ना निकालने के बजाय फॉग बोल दे निकालने के लिए, तो गॉफ हो या फॉग हो, ठीक है। मेथड हम यही इस्तेमाल करेंगे। गॉफ रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, फॉग रहेगा तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग उस तरह से फॉग के लिए हम लोग करेंगे एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जी एक्स का वैल्यू को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे F3, ओके। और F3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू 4। ये कब होगा, जब मेरा गॉफ के जगह पे फॉग बोल देगा निकालने के लिए। तो सवाल ये सब चेंजेस होता है, ये पैटर्न है कि इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। अब बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबा देना ताकि हम अगला वीडियो आपके तक पहुंच सके जब भी हम इसको अपलोड करें, तो ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिएगा जहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा। अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं है तो भी कमेंट्स में दे दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि नहीं मेरा जो बताया हुआ था वो आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा, ताकि हम अगले वीडियो में हम इसी तरह से समझा करके आपको हम वीडियो दे सके। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो और हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का। ओके, फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक।